लोकसभा का गठन हो चुका है। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों को शपथ भी दिलाई जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को लेकर सवाल बना हुआ है। उनके संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेने पर भी सस्पेंस बरकरार है। भाजपा विधायक रहे कृष्णानंद राय के परिवार के अधिवक्ता सुदिष्ट सिंह के मुताबिक अफजाल अंसारी सांसद निर्वाचित होने के बाद में अगर संसद सदस्य के पद की शपथ लेते हैं तो ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। उनके परिवार और उनके मुताबिक ये भी बताया गया कि दिसंबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा पर रोक लगाते हुए 5 शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त ये भी है कि गाजीपुर में उपचुनाव नहीं होंगे। दूसरा, वह कि सदन की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे, सांसद निधि का उपयोग नहीं कर सकेंगे और वोटिंग भी नहीं करेंगे जब तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग अपील निस्तारित नहीं हो जाती, तब तक शपथ भी नहीं ले सकते। तो अफजाल अंसारी शपथ लेंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कृष्णानंद राय के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये साफ कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें ये साफ लिखा है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते और साथ ही वो शपथ भी नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में देखिए सस्पेंस फिलहाल अभी भी बरकरार है कि क्या अफजाल अंसारी शपथ लेंगे या फिर नहीं। तो पहले उनके चुनाव लड़ने को लेकर भी आपत्ति के योग्य है विषय। हाउस की किसी भी प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं कब तक, जब तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपील पेंडिंग है डिसाइड ना हो जाए। और आपने पूछा शपथ ले सकते हैं कि नहीं, जी शपथ भी नहीं ले सकते हैं जब तक कि अपील डिसाइड ना हो जाए, क्योंकि शपथ लेना भी प्रोसीडिंग का ही हिस्सा माना जाता है। तो इनको पहले इस अपील को डिसाइड कराना पड़ेगा, या एक रास्ता इनके पास है, ये अपने वकीलों से कहे कि सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर का क्लेरिफिकेशन मांग लें, इस ऑर्डर को ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट क्लेरिफाई कर दे कि वो शपथ ले सकते हैं कि नहीं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक ये ऑर्डर क्लियर नहीं होगा, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, क्या अब आगे अपडेट मिल पा रही है? कब तक ये पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या अफजाल अंसारी शपथ लेते हैं या फिर नहीं? देखिए, 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है और संसद यानी कि सदन की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। यूपी के सांसदों को आज शपथ दिलाई जानी है। कुछ सांसदों ने कल सदस्यता ली थी, लेकिन जो यूपी से एक नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनके सदस्यता लेने पर सस्पेंस है। दरअसल इसमें पेश सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर 2023 का वो आदेश है जिसके तहत कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उनकी सजा पर रोक लगाई थी, लेकिन यह कहा था कि अपील जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है उस पर निर्णय उस पर निर्भर करेगा आगे का फैसला। और इस मामले में चूंकि वो 17वीं लोकसभा में बसपा के सांसद थे और उस हिसाब से 5 जो शर्तें लगाई थी उसमें यह था कि पर उपचुनाव नहीं होगा और वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं लेंगे। तो कृष्णानंद राय परिवार के जो वकील हैं सुदिष्ट सिंह, उनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से स्पष्ट है कि वह सस्पेंस इस बात का है कि वो सदस्यता नहीं ले सकते हैं संसद सदस्य पद की और सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधे सीधे अवहेलना है, अवमानना है और इस मामले में वो अपने क्लाइंट यानी कि पीयूष राय जो कृष्णानंद राय के बेटे हैं उनकी सहमति से कंटेम्प्ट में भी जा सकते हैं। तो यानी कि ये पेच अभी फंसा हुआ है, अभी सस्पेंस बरकरार है कि सांसद निर्वाचित होने यानी के बाद कि थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह की अपडेट अभी तक निकलकर सामने आ रही है, उम्मीद काफी कम है कि अफजाल अंसारी शपथ लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई विभागों के 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। कैबिनेट बैठक में लैंड पूलिंग पॉलिसी और साथ ही पर्यटन विभाग के 5 प्रस्ताव रखे जाएंगे। साथ ही उद्यान विभाग के फार्मों का पीपीपी मॉडल पर चलाने का जो प्रस्ताव है उसे भी रखा जाना है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग और गृह संस्कृति और लोक निर्माण विभाग के कई प्रस्ताव भी कैबिनेट मीटिंग में रखे जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं लखनऊ से।
संकेत, थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होनी है। कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो कि आज रखे जाने हैं और वो कौन से प्रस्ताव होंगे जिन पर मोहर लगने की उम्मीद है? बिल्कुल, आज योगी कैबिनेट की बहुत ही अहम बैठक है। उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आज योगी कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। ये कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 11 बजे लोक भवन में आयोजित होगी और इसमें योगी कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। तमाम जो अफसर हैं, अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिव हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी और इसमें अगर देखा जाए प्रस्तावों के लिहाज से तो लैंड पूलिंग नीति सबसे अहम प्रस्ताव है, ये रखा जाएगा। इसके अलावा जो उद्यान विभाग के प्रस्ताव हैं, इसमें तमाम जो उद्यान विभाग के फॉर्म हैं उनको पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का प्लान है, इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, ऐसे तमाम विभागों के से जुड़े हुए 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं और उद्योग विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। ये आज की योगी कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे और इन पर मंथन होगा। जाहिर सी बात है कि ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के आर्थिक और जो विकास से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश का जो ढांचा है उसको दुरुस्त करने के लिए जुड़े हुए हैं और ये योगी कैबिनेट की बैठक काफी अहम है। 11 बजे से लोक भवन में शुरू हो जाएगी। अभी 9:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में 11 बजे पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका। और कल 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर का चुनाव होगा और आज 12 बजे तक उम्मीदवार को अपना नॉमिनेशन दाखिल करना होगा। हालांकि स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा, इसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त एनडीए की तरफ से स्पीकर के उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है और सूत्रों की माने तो एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी ने बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कैसे होता है लोकसभा स्पीकर का चुनाव, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो अनुच्छेद 93 के तहत में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा के सांसद करते हैं स्पीकर का चुनाव। एक दिन पहले उम्मीदवार को अपना नॉमिनेशन फाइल करना होता है। सदन में चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है। जीत के लिए सदन में मौजूद आधे से ज्यादा सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। तो जो सांसद चुन के आए हैं वही स्पीकर को तय करेंगे और ज्यादा वोट जिसके पक्ष में पड़ते हैं वही जीतता है। आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है। सदन में आज 263 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और 12 बजे तक स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन होगा। इसके पहले 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपना पद छोड़ दिया है। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद को लेकर कई नेताओं की दावेदारी सामने आ रही है। हालांकि अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अठारहवीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में आज भी सांसदों का शपथ ग्रहण होगा और आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी सहित यूपी के सांसद शपथ लेंगे और साथ ही आज उत्तराखंड के सांसद भी शपथ लेंगे। कल 266 सांसदों ने शपथ ली थी और आज भी कई सारे सांसद शपथ लेंगे, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी और भी समाजवादी पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं जब विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था संसद भवन के बाहर और साथ ही संविधान की किताब लेकर तमाम नेता पहुंचे थे। और ऐसे में आज अखिलेश यादव शपथ लेंगे, साथ ही राहुल गांधी भी आज शपथ लेंगे।